सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो ध्यान देना, सत्य क्या है? सत्य हरि भजन, ये भगवान ही सत्य है। मतलब सत्य क्या? ये संसार सत्य नहीं है, ये जगत सपना है महाराज। सत्य का मतलब क्या? जो पहले भी था, जब ये पूरा संसार, ये पूरी सृष्टि नहीं थी, नदियां नहीं थी, वृक्ष नहीं थे, सब समुद्र नहीं थे, पर्वत नहीं थे, हम नहीं थे, आप नहीं थे, तब भी वो था। वो पहले भी था, आप हम हैं, तभी भी वो है। वो पहले भी था और अभी भी है और बाद में भी रहेगा। जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, वही सत्य है। बोलते हैं ना महाराज, जीव जब इस संसार को छोड़ करके चले जाता है, चार भाई लेकर के जाते हैं, जीव पूरा जीवन भगवान का नाम नहीं लेता, चार भाई मिलकर के बोलते हैं कि राम नाम, ये भगवान का नाम ही सत्य है। सत्य हरि भजन, ये भगवान ही सत्य है, जो पहले भी था, आज भी है और बाद में भी रहेगा। सत्य चित आनंद रूपा है, वो सत्य है, वो आनंद है। आनंद का मतलब क्या महाराज? हमने करोड़ों की संपदा प्राप्त कर ली, उससे सुख प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आनंद नहीं प्राप्त कर सकते। केवल पैसे से सुख मिलता, एक से एक पैसे वालों से मिले हैं महाराज, वो बोलते हैं महाराज जी हम भी दुखी हैं। पैसे से केवल सुख मिल जाए ये नहीं है। रात को एसी कमरे में सो गए, सुबह उठ के पूछा कैसा लगा महाराज, बोले बहुत आनंद आया। और वो एसी ज्यादा हो जाए तो महाराज, टेम्परेचर डाउन कर दे तो गड़बड़ हो जाता। अरे गुलाब जामुन खाया, गाजर पाक खाया, हलवा पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी सब खाया, कैसा लगा गुरुजी? बोले बहुत आनंद आया। और वो ज्यादा हो जाए तो वो आनंद खराब हो जाए, क्योंकि आनंद वो नहीं होता। आनंद तो भगवान के सिवाय कोई दूसरा होता ही नहीं। क्योंकि भागवत में कथा आपने सुनी है, कई बार कथाएं टीवी में भी सुनते हैं, वैसे भी सुनते हैं। भागवत के में चौथे दिन जब भगवान का जन्म होता है, भगवान कृष्ण का, तो जो कथा सुनाने वाले होते हैं, सुनने वाले होते हैं, वो गाते हैं कि नंद के आनंद भयो। ऐसा बोलते हैं ना। कोई नहीं बोलता कि नंद के कृष्ण भयो, कोई नहीं बोलता कि नंद के गोविंद भयो। क्या बोलते हैं? नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अवध में आनंद भयो, जय राजा राम की। ऐसा ही बोलते हैं, क्योंकि आनंद तो भगवान के सिवा दूसरा कोई होता ही नहीं, इसलिए वो आनंद है। और महाराज एक बात और, दुनिया की सब चीजों को आप उल्टा कर सकते हैं, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। कैसे? जैसे दिन का उल्टा होता है, दिन का उल्टा रात, गोरे का उल्टा, अरे दिन का उल्टा रात, गोरे का उल्टा काला, अंधकार का उल्टा प्रकाश, विद्वान का उल्टा मूर्ख, छोटे का उल्टा बड़ा, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ नहीं होता। इसलिए वो भगवान है, वो सत्य है, पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, और वो आनंद है। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप बताया। करता क्या है ये भगवान? इसका काम क्या है महाराज? स्वरूप तो ऐसा है, इसका काम क्या है? तो दूसरी लाइन में बताया, दूसरे चरण में, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय का वो एक हेतु है। वो जरा सा मुस्कुराता है, पूरे संसार का निर्माण हो जाता है। थोड़ा सा गंभीर होता है, पूरे संसार का पालन होने लगता है। जरा सा भ्रुकुटी को टेढ़ा करता है, पूरा संसार प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है। उस पालन भी उसकी कृपा से होता है, निर्माण भी उसकी कृपा से, और अंत में जरा सा भ्रुकुटी को टेढ़ा करते ही पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है।
आपने सुना होगा ना 2-3 साल पहले महाराज केदारनाथ को बसने में समय कितना लगा, 20, 30, 50, 100 साल लग गए महाराज, और 10 मिनट में सब। तो जरा सा भ्रुकुटी को टेढ़ा करता है, पूरा संसार प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है। उसी की कृपा से निर्माण हुआ, उसी की कृपा से पालन, और उसी की कृपा से संगार हो जाता है। और क्या होता है कि तापत्रय विनाशाय, करता क्या है ये? 3 प्रकार के दुख होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के दुखों को दूर करने की शक्ति उनके नाम में है। संसार में कैसा भी दुख हो, भगवान के नाम के सामने वो टिक नहीं पाता। आज हम देखते हैं हमारा संसार में सब दुखी हैं, है कि नहीं दुखी? क्यों प्रदीप भैया, है ना? महाराज जगह जगह पर जाते हैं, बहुत लोग हमसे मिलते हैं, यहाँ पर भी जाते हैं, बाहर भी जाते हैं, हैं? कितनी जगह भ्रमण करते हैं, लेकिन कोई आज तक मिला नहीं आकर के हमसे ये बोल दे गुरुजी मैं पूर्ण रूप से सुखी हूं। सब दुखी है। तो दुख को दूर करने का उपाय है भगवान की शरण। एक संत बोलते हैं कि आराम की तलब है तो एक काम कर। सबको आराम चाहिए, सबको सुख चाहिए, तो क्या करें कि आराम की तलब है तो एक काम कर। क्या? बोले आ राम की शरण में और राम राम कर, आ राम की शरण में और राम राम। बहुत लोग बोलते हैं महाराज दुकान सेट है, बच्चे सेट हैं, परिवार सेट है, ऑफिस सेट है, लेकिन क्या दिक्कत है? बोले मन अपसेट है। सब सेट है लेकिन मन अपसेट है। सब दुखी है। कैसे? कि कोई तने दुखी, कोई मने दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। 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 कोई महाराज तन से दुखी है, जिसके पास पैसा नहीं है ना महाराज, वो बोलता है पैसे वाला सुखी है। जिसके पास पैसा नहीं है वो ये बोलता है महाराज वो पैसे वाला सुखी है। तो आप बताओ क्या सभी पैसे वाले सुखी हैं? क्यों जी बाबू जी? भाई सब पैसे वाले सुखी जरूरी नहीं है केवल पैसे से सुख मिल जाए। सुख बोलो मां के बिहारी लाल की। ध्यान दीजिए इधर।